अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके ध्यान से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। वह हर दिन गरीबों को सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस दिन गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं सिद्धांत पुंज से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट है तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु बृहस्पतिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। इसको भी सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याओ, बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बागीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाक स्वर्ग में आपके कुल इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम स्वरलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, है साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जाए जिसको मैं अन्य लोगों में दान देती फिर तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय प्रयास तरसने लगा था। सांसारिक भोग से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी मनुष्य जैसे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाते। एक समय की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग के लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी, उसे क्रोध भी आया। वह लौट करके रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की राशि आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए महेंद्र बोली, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं हुआ था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी
देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन को देख लिया। तो उसने बाहर आकर रानी को बतलाया। दासी ने अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत में के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन कर तथा दीपक जलाएं। इस प्रकार जला में उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस प्रकार व्रत और तथा पूजन की विधि बतला करके रानी अपनी बहन के घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पतिदेव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बिन लाए, उनकी दाल से केले के वृक्ष में जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पतिदेव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधन व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसलिए से वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तुम्हारे बस क्योंकि तू हमारे व्यर्थ ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वे एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान के व्रत तथा पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह से करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी सरकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने से कष्ट था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला था, तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, बनाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि करो। घर को शुभ कार्य में खर्चे, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और ईश्वर प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर के रानी ने इस प्रकार कार्य करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुआ सोचते लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काट कर उसे बेच करके गुजारा करना पड़ा। उस समय उस जंगल में विश्वदेव साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारा, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भरा हुआ साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु हुए थे। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डाल करके केले पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देख करके राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कर कितना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। मैं फिर बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनो, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ी लेकर के शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। बोलिए प्रेम से बृहस्पतिश्वर महादेव जी की जय हो, श्री हरि की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, माता लक्ष्मी की जय हो।
प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करते थे। प्रातःकाल उठकर सर्वोत्तम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करते थे। ब्राह्मण देवता बहुत समझाते, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से ही बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मणी कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चले हुए मुट्ठी जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में छोटे छोटे जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने के दाने बदले मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बिन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे। भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। भगवान पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिल गया। घर लौट करके सोने का सूप अपनी माँ को दिखा करके वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौट करके राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह की बात महल में लौट करके राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवा करके राजकुमार से उसकी लड़की की विवाह की बात कही। जब ब्राह्मण तैयार हो गया, धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चले गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता के से निर्धनता का समाचार सुन करके उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन फिर जल्दी भूखी मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के पास धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत को देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोच करके ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आए। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और फिर मंदिर ले जाकर के भगवान विष्णुदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पा करके आनंदपूर्वक जीवन व्यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान विष्णुदेव की यह कथा सुन करके बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा कही। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकड़हारा से क्रोधित हो गए और उसे भूल के सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाने और उसे भेजने में देर हो जाने के कारण वह समय से महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हाराओं को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठा करके भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक
घटना घटती देखी। देखते देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने को हार को गायब देखा तो लकड़हारा को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मेरे साधु का स्मरण हो आया। देर में भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारा, तूने बृहस्पतिवार की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजा पड़े पैसे से चंगड़े और गुण मंगवा कर लकड़हारा ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर के उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारा को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारा को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बने राजा उस नगर से चलकर अपने घर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बागीचे देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बंधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को एक 100 ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, भाइयों, अब 100 ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अरे अच्छा भाई, साथ में चलते चलते अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही 100 उठ करके बैठ गया। लोगों ने हानानी से दांत तगले उंगलियां दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा कथा को सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार होकर के राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहो, जितने देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतने देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर के चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा के जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोर का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंच करके हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा उसके साथ खेत में पहुंच करके बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठ करके खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने बहुत आवभगत कही। अगले दिन सुबह उठ करके राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? तो उसकी बहन ने बोला, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर के बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर के राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लेने
साथ लाने की बात कह के गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें वृषदेव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान वृषदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। वृषद्वार का व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान विष्णु की से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत विष्णुवार का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान वृषदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करते हुए सीधा बैंकुंठ धाम पहुंच गए। विष्णुदेवार का विधिवत व्रत करते हुए जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए प्रेम से बृहस्पतिश्वर महादेव जी की जय हो, श्री हरि की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम। हे श्री बृहस्पतिश्वर महादेव जी की जय, माता लक्ष्मी की